डिस्कस किया which explain the shape and structure of molecules. अब हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, और इस थ्योरी के अंदर पहले हमने जो पहला वीडियो इस थ्योरी का दिया उसके अंदर हमने डिस्कस किया पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर हमने डिस्कस किया हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म and what are the characteristics of bonding and anti-bonding molecular orbital. Today we are going to discuss energy level diagram. That is the key of this concept. इस concept की और इस theory की मतलब main चीज है how we can form the energy level diagram. आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम से आप तीन चीजें, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, किस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाएंगे। मैंने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल और एक नेगेटिव मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है। इन तीनों के एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर हम यहाँ पर देखेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ O2। अब आपने दिमाग में रखनी है बातें पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला काम आपने क्या करना है, आपने यहां पर दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर देखो 1s ऑर्बिटल ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद 1s ऑर्बिटल ऑफ अदर ऑक्सीजन एटम। तो पहला कॉम्बिनेशन है 1s एक ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के 1s के साथ कंबाइन होता है। आपने पोस्टुलेट में पढ़ा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 1s 1s ये सिग्मा 1s जिसकी एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार 1s जिसकी एनर्जी ज्यादा है। यहां पर s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑक्सीजन, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। पहले भरे जाएंगे इसमें 2, फिर भरे जाएंगे 2 इसमें, फिर 2s ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद 2s ऑफ अदर ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर 2s के साथ कंबाइन करेगा, फिर से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा। जिसकी एनर्जी कम वो सिग्मा 2s और जिसकी एनर्जी ज्यादा वो सिग्मा स्टार 2s। ये 2s और ये 2s। इनके 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले 2 इसमें भरे जाएंगे, 2 इसमें भरे जाएंगे। ये हो गया 2s के साथ कंबाइन। फिर 2p के साथ कंबाइन करें। p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। p के अंदर आपका 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। अब ये जो है आपको 3 और 3 6 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आधे ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम, आधे ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो ज्यादा पाई जाएगी। आधे ऑर्बिटल की एनर्जी कम
और आधे ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो ज्यादा पाई जाएगी। तो यहां पर ये दो ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी सेम, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये जो है आपका सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। उसी तरह से आपका जो है वो सिग्मा 2pz की एनर्जी सबसे कम, यहां पर पाई 2px और ये पाई 2py की एनर्जी उससे ज्यादा। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 2pz की, उसके बाद एनर्जी आपकी आगे भी पाई 2px और फिर पाई 2py की एनर्जी आ गई। उसके बाद एनर्जी अभी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की। उसके बाद हम बात करते हैं भी सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो होगी भी आपका सिग्मा स्टार 2pz, इसकी एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2pz। अब यहां पर आपका जो P के अंदर इलेक्ट्रॉन है 2, 3 और 4, 4 एक ऑक्सीजन के अंदर, 4 दूसरे में, तो टोटल हो गए 8। 4 इस ऑक्सीजन में, 4 इस ऑक्सीजन में, 8 हो गए। सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर ये पहले एक एक, फिर पेयरिंग शुरू होगी, फिर जाएंगे इनमें पहले एक एक। टोटल कितने थे? 8, 2, 4, 6, 7, 8, हमारे पास 8 हो गए। अब 3 चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है भैया। पहली चीज स्टेबिलिटी, आपने काउंट करना है ये जो नीचे वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दे आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज्यादा है तो स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा। यहां पर काउंट करो, बॉन्डिंग में 2, 2, 4 और 6, 10, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2, 4 और 2, 6, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। Nb is greater than that of Na. Nb number of bonding electron, Na number of anti-bonding electron. Bond order Nb minus Na divided by 2. Nb 10 minus 6 by 2. Bond order 2, यानी 2 बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव आता, मतलब 0 से बड़ा है, तो मॉलिक्यूल होगा स्टेबल। अगर ये 0 या उससे छोटा है तो मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। पॉजिटिव है तो स्टेबल, 0 या नेगेटिव है तो अनस्टेबल। मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो होगा आपका पैरामैग्नेटिक। अगर सारे पेयर्ड हैं वो होगा डायामैग्नेटिक। तो यहां पर देखो, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड पेयर्ड, अनपेयर्ड, पेयर्ड पेयर्ड। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होगा, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। फिर फॉर्मेशन ऑफ N2+, यहां तक तो सेम रहेगा। N नाइट्रोजन 7, ये
1s2 2s2 2p3, ये n पॉजिटिव 7 एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2, 1s 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s 2s के साथ, 2p 2p के साथ, 1s 1s के साथ कंबाइन करेगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s 2s के साथ कंबाइन करेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब हम 2p और 2p को देखते हैं। 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, ये 2p और ये 2p। इस 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इस 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो। अब 6 ऑर्बिटल बनेंगे। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 2pz, उससे ज्यादा एनर्जी पाई 2px पाई 2py, उससे ज्यादा एनर्जी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करो। टोटल देखो भाई 1 2 3 4 5, यहां से भरना शुरू करूंगा मैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए? 3। पहले 1 और 1, अब पेरिंग यहां का। सबसे पहले स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, यहां पर एक भी नहीं। एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 2 8 और 1 9। तो यहां पर Nb इज ग्रेटर देन दैट ऑफ N, स्टेबल होगा। स्टेबल हो गया भाई ये मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर की क्रम में Nb माइनस Na/2, फॉर्मूला बताया था आपको 9 - 4 डिवाइडेड बाई 2 2.5। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर यहां देखो, पेयर्ड 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 पेयर्ड, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां अनपेयर्ड। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अगर सारे आपके पेयर्ड होते तो डायमैग्नेटिक। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ F2। अब यहां पर एक फ्लोरीन एटम है और एक फ्लोराइड आयन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया 9 1s2 2s2 2p5, ये हो गया 9 और एक 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6। अब आपने क्या करना है बच्चे, यहां पर आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। 1s 1s के साथ सेम, 2s 2s के साथ सेम। अब 2p और 2p को कंबाइन करते हैं। ये 3 ऑर्बिटल p के, ये 3 ऑर्बिटल p के, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। हम अपने पास से कुछ नहीं लिख रहे, हम इनको देख के लिख रहे बस। यहां पर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे भाई। ये बनेंगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये हो गया आपका सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ये हो गया हमारा पाई 2px पाई 2py, ये हो गया भाई हमारा सिग्मा 2pz। अब यहां पर देखो भाई कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। में यहां से भरना शुरू करता हूं भाई। 2 पहले 1 और 1, फिर पेयरिंग 6 हो गए, फिर 1 और 1, फिर पेयरिंग 6 और 4 10 हो गए,
अकॉर्डिंग 2 2 4 5 2 7 और 2 9 बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 एन बी इज ग्रेटर देन एन ए मतलब स्टेबल स्टेबल हो गया भाई। बॉन्ड ऑर्डर एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2 एन बी है 10 एन ए है 9 डिवाइडेड बाई 2 0.5 पॉजिटिव है भाई बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है स्टेबल होगा मॉलिक्यूल इज ए स्टेबल। मैग्नेटिक कैरेक्टर यहां पर देखो पेयर्ड 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 अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक। इस तरह से आप एनर्जी लेवल डायग्राम दे सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। ये था बच्चे आज का टॉपिक। जो बच्चे चैनल से लास्ट में जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जो है कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियोस वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। सीरियल वाइज वीडियो आपको वहां पर मिलेंगी प्लेलिस्ट के अंदर। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है।